एक वो घर था जिसमें उसके नाज उठाए जाते थे और एक ये घर है जिसमें उस पर हाथ उठाए जाते हैं। एक औरत प्यार में सारी हदें पार कर देती है, सब कुछ कुर्बान कर देती है और बदले में आशा करती है तो किस चीज़ की? केवल थोड़े से सम्मान की, है ना? लेकिन हम समाज, लोग, परिवार होने के नाते कभी कभी उसे ये देने में भी चूक जाते हैं, है ना? नमस्कार, मैं शताक्षी पांडे आज आपके लिए एक ऐसी ही किताब लेकर आई हूँ जो शब्दों के सहारे मेरे दिल में अपना एक घर कर गई है। कृति जी द्वारा लिखी गई ये किताब साहिब। उदयपुर की सुंदर और रंग भरी गलियों से होकर नंदिनी चेन्नई पहुंचती है राहिल के साथ। राहिल जो उसका पति है, जिससे वो फेसबुक के जरिए मिली थी। राहिल जो कहता था कि उदयपुर बहुत खूबसूरत है। राहिल जो कहता था कि चेन्नई अच्छा शहर नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तुम बाहर मत निकला करो, तुम मिला मत करो किसी से, तुम बात मत किया करो किसी से। राहिल जिसे नंदिनी का सजना संवरना, लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना पसंद नहीं था। राहिल जो कई बार तो नंदिनी को 4-4 दिनों तक भी घर में कैद करके बाहर से खिड़की दरवाजे बंद करके चला जाता था। कहता था मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम लोगों से मत मिलो, लोग अच्छे नहीं हैं। राहिल जो कहता था कि वो नंदिनी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। राहिल जो कहता था कि नंदिनी उसकी पूरी दुनिया है। राहिल जिसने नंदिनी से इन्वेस्टमेंट के लिए उसी के गहने बेचकर जो उसके मायके से आए थे पैसे भी मांगे थे। राहिल जिसने कहा था कि वो नशा नहीं करता मगर अचानक एक दिन शराब पीने लग गया। राहिल ऐसे ही एक बार नंदिनी को 4 दिनों के लिए घर में बंद करके काम से चला गया। वो कहता था कि वो काम करता है और काम के लिए जा रहा है। और जब वो गया तो उसके पीछे से एक अजनबी आया। कुछ 2-1 दिन बाद वो अजनबी आया और उसने बाहर से लॉक किए हुए उस दरवाजे पर ऐसे दस्तक दी मानो उसे पता हो कि इस घर में कोई रह रहा है और केवल दिखावे के लिए बाहर ताला लगाया गया है कि घर में कोई नहीं है। दस्तक देने पर जब नंदिनी ने 2-4 बार के बाद आवाज़ दी कि दिखाई नहीं देता, बाहर ताला लगा हुआ है, तब उसने कहा क्या आप जानती हैं राहिल कोई काम नहीं करता? क्या आप जानती हैं कि राहिल कहाँ है इतने दिनों से? वो शौक हो जाती है, चौंक जाती है, बिल्कुल समझ नहीं पाती कि ये क्या कह रहा है। जब पूछती है आगे तो वो कहता है कि राहिल ने आपसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो पैसे लिए थे वो उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए लिए थे। वो कर्ज जो उस पर सालों से है, जिसे वो चुका रहा है। पर राहिल पर कर्जा कैसा है? राहिल तो ये कहकर जाता था कि वो काम करता है, और अगर वो काम नहीं करता तो फिर इतने दिनों से वो जाता कहाँ था? फिर क्या ये जो शख्स कह रहा है वो सच है? और आखिर है कौन ये शख्स? और अगर राहिल काम नहीं करता तो वो जाता कहाँ है? और अगर ये सब कुछ सच है तो अब नंदिनी इस अनजान शहर में अकेले क्या करेगी? क्योंकि राहिल तो ये भी कहता था कि उसे नंदिनी का फ़ोन चलाना पसंद नहीं, तो उसने उसे मोबाइल दिया ही नहीं। अब नंदिनी के पास न घर में पैसे हैं, न राशन और ना ही मोबाइल फ़ोन। और राहिल वो कब आएगा ये भी नहीं पता। इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो पढ़िएगा ज़रूर ये किताब साहिब, जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। एक माँ की कहानी, एक पत्नी की कहानी, एक दोस्त की और एक बेटी की कहानी। ये वो कहानी है जिसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी किताब में महज लिख दी गई है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी को जिएं तो एक बदले हुए नज़रिए से देख भी पाएँ। जब आप लोगों से मिले तो आप दोस्ती करने से पहले भी 2 मर्तबा सोचें। पढ़िए इस किताब को और देखिए कि आप कहाँ अपने आप को किस किरदार में ढूंढ पा रहे हैं। देर मत कीजिएगा। साहिब किताब, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं शताक्षी पांडे तब तक आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ।